बिहार विधानसभा के मानसून सत्र का आज आखिरी दिन है और आज आखिरी दिन भी वही नज़ारा है जो बाकी के दिनों में रहा है बिहार विधानसभा में, यानी कि सभा की कार्यवाही शुरू होने के पहले ही जिस तरह से मुख्य प्रवेश द्वार पर जो विपक्ष के विधायक हैं वो काले कपड़े पहनकर मुख्य प्रवेश द्वार को जाम कर देते हैं, बंद कर देते हैं। वैकल्पिक रास्ते से सत्ता पक्ष अंदर प्रवेश करता है। हालांकि कल जिस तरह से सदन के अंदर मारपीट हाथापाई तक की नौबत आ गई, गाली गलौज तक हुई है। तेजस्वी यादव ने खुद कहा कि उन्हें गालियां दी गई हैं, माइक भी तोड़ा गया, एक दूसरे के तरफ आगे बढ़ते हुए हाथ चढ़ाया गया। यानी कि अगर मार्शल बीच में नहीं आते तो कोई बड़ी घटना, ऐसी घटना जो बिहार विधानसभा के इतिहास में दर्ज हो जाती, वो नौबत भी आ गई थी। लेकिन मार्शल ने बीच बचाव किया और उसके बाद आज आखिरी दिन है और आखिरी दिन भी एसआईआर के खिलाफ ही हाथों में पैम्फलेट प्ले कार्ड्स लेकर के और यहाँ पर एसआईआर को वापस लेने की मांग को लेकर के आज भी विपक्ष काले कपड़े में बिहार विधानसभा के बाहर कार्रवाई शुरू होने के पहले यहाँ पर नारेबाजी प्रदर्शन कर रहा है। यानी कि पूरा ये जो मानसून सत्र है, कभी किसी दिन 20 मिनट की कार्यवाही चली है, किसी दिन आधे घंटे से ज़्यादा की कार्यवाही नहीं चली है और आज भी आखिरी दिन। इसके बाद से ये विधानसभा, सभी विधायक, सरकार सीधे चुनाव में जाएगी। चुनाव के पहले का ये आखिरी सत्र है और इस सरकार का भी आखिरी सत्र है, 17वीं विधानसभा का आखिरी सत्र। और आखिरी सत्र के आखिरी दिन आज और जोरदार हंगामा बरपा है और हंगामे के केंद्र में एसआईआर ही है। विपक्ष एसआईआर को वापस लेने की मांग पर अड़ा है। विपक्ष तो यहाँ तक कह चुका है कि अगर इसको वापस नहीं लिया जाता है तो वो चुनाव का बहिष्कार करेंगे। आज मांग ये है, कार्य स्थगन के माध्यम से ये मांग की गई है कि बिहार विधानसभा में सर्वसम्मति से एसआईआर के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया जाए। कैमरामैन कुणाल के साथ रूपेश कुमार, TV9 भारतवर्ष, पटना। आरजेडी के विधायक मोहम्मद शाहीन हमारे साथ हैं। शाहीन जी, ये बताइए, आज भी वही स्थिति है, आज आखिरी दिन है, कल मारपीट तक की नौबत आ गई थी और आज भी लग रहा है कि कुछ इसी तरह की स्थिति बनेगी। पूरी मीडिया, पूरा बिहार गवाह है इस बात का कि 2 दिनों से हाउस जो एडजॉर्न हो रहा है वह विपक्ष एडजॉर्न नहीं करा रहा है। विधानसभा अध्यक्ष बार बार उप मुख्यमंत्री को बोल रहे हैं कि बैठिए, आप हाउस नहीं चलाएंगे, हाउस कैसे चलेगा, हम चलाएंगे। उप मुख्यमंत्री नहीं मान रहे, उनके मंत्री नहीं मान रहे, उनके विधायक नहीं मान रहे। हाउस परसों एडजॉर्न करना पड़ा 2 दिनों पहले। कल भी आपने देखा जिस तरह से भाजपा के तमाम विधायक माइक तोड़ते हुए तेजस्वी यादव जी पर हमला करने का प्रयास किए, जिसके प्रोटेस्ट में बचाने के लिए तमाम राजद के विधायक बिल में आना पड़ा और हाउस एडजॉर्न करना पड़ा। दोनों दिन सत्ता पक्ष के कारण हाउस एडजॉर्न हो रही है। पहली बार है हाउस एडजॉर्न, हमेशा विपक्ष की मांगों पर, विपक्ष के प्रोटेस्ट पर हाउस एडजॉर्न किया जाता है। लेकिन पूरी बिहार गवाह है कि सत्ता पक्ष के कारण हाउस एडजॉर्न हो रहा है। वही है एसआईआर वापस लेना। इसका मतलब है कि तेजस्वी यादव से पूरी भाजपा, पूरा एनडीए घबराया हुआ है, बौखलाया हुआ है। उनके साथ गलत करना चाहता है, उन पर हमला करना चाहता है, जानलेवा हमला करना चाहता है। उसका मतलब है कि तेजस्वी यादव काले कपड़े पहन के पिछले 4 दिनों से, आज 5वां दिन है, आप प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार तो मान नहीं रही है। सरकार तो उनके अपने सांसद जो इसके खिलाफ बोल रहे हैं उनको नोटिस दे रही है। तो आपको लगता है कि आपकी मांग सुनी जाएगी? नहीं, देखिए, निश्चित रूप से कल जिस तरह से सरकार का उत्तर आया है एसआईआर पर, वह पूरी तरफ से चुनाव आयोग के पक्ष में आया है। यह स्पष्ट है, जो हमारा आरोप था यह सिद्ध हुआ है कि सरकार एनडीए की, बिहार की हो या केंद्र की हो, मिली भगत से बिहार में 50 लाख से 1 करोड़ मतदाताओं का नाम काटने का काम कर रही है। और इसलिए कि यह जानता है कि चुनाव हम बच तभी सकते हैं जब 1 करोड़ लोगों का नाम सत्ता पक्ष से मतदाताओं का काट दिया जाए। इसी को लेकर के लोकतंत्र की रक्षा के लिए, मतदाताओं को मताधिकार का अधिकार बचा रहे, इसलिए हमारा प्रोटेस्ट था और इसलिए मैं अंतिम दिन हम प्रोटेस्ट जारी रखेंगे। तो देखिए आरजेडी के विधायक आज किस तरह से पहुंचे हैं प्रदर्शन करने। यहाँ पर केवल काला कपड़ा ही नहीं है बल्कि बाकी चीजें भी हैं। क्या है? देखिए, हमारे विधानसभा क्षेत्र में बाजपट्टी विधानसभा क्षेत्र के बाजपट्टी नानपुर बोखड़ा में जल नल की स्थिति काफ़ी भयावह हो चुकी है। बूंद बूंद पानी के लिए लोग तरस रहे हैं और सरकार अचेत अवस्था में है। ये गूंगी बहरी सरकार है, सुनने के लिए तैयार नहीं है। जो सरकार जनता को पानी उपलब्ध नहीं करा सकती है, पानी नहीं पहुंचा सकती है पीने के लिए, उस सरकार को एक क्षण, 1 मिनट रहने का अधिकार नहीं है। हमारे विधानसभा क्षेत्र में जब तक सुदृढ़, और इसका सूचना मैंने मुख्यमंत्री को, सभी अधिकारी को दिया, उसके बाद भी नल जल सुचारू रूप से नहीं चल रहा। उसका टेंडर हुआ, सिर्फ अधिकारी लोग लूट की छूट कर रहे हैं, लूटने में लगे हुए हैं। चलो
बिहार विधानसभा के मानसून सत्र का आज आखिरी दिन है और सत्र के आखिरी दिन के ठीक एक दिन पहले जिस तरह से मारपीट की नौबत आ गई थी बिहार विधानसभा के सदन के अंदर, हाथापाई की नौबत, आज विधायक जो हैं वो हेलमेट पहनकर पहुंचे हैं। यानी कि एक तरह से सांकेतिक प्रदर्शन भी और अपनी सुरक्षा का एक तरह से यहाँ पर दिखावा। वो देखिए हेलमेट पहन करके कई विधायक हैं जो देखिए हेलमेट पहन करके आए हैं। यहाँ भी एक ही विधायक नहीं, कई विधायक हैं ये हेलमेट पहनकर। हम लोग हेलमेट पहनकर जान बचाने के लिए आए हैं। अंदर में राजद के विधायक बाहर से भागते हैं और ये हेलमेट पहन करके सदन के भीतर जो आज सुरक्षा का माहौल महागठबंधन के विधायकों ने बना दिया है, उसके लिए सुरक्षा के दृष्टिकोण से एनडीए के विधायकों ने हेलमेट पहना है। तो एनडीए के विधायकों ने हेलमेट पहना है। यहाँ देखिए लखेंद्र पासवान हैं, इसके अलावा भी जितने विधायक एनडीए के आज पहुंच रहे हैं। हालांकि ये भी कहा गया था कि यहाँ पर देखिए उप मुख्यमंत्री यहाँ पर विजय सिन्हा कुछ बोल रहे हैं। गौरवान्वित है और सारे माँ भारती के संतान आज विश्व में सम्मान पा रहा, देश का विकास हो रहा। हर व्यक्ति के मन में विश्वास है कि देश मेरा विकास कर रहा है, सुरक्षित है और आने वाला भविष्य बेहतर है। हेलमेट पहन के लोग आए हैं सदन में। आप एनडीए के विधायक हेलमेट पहन के आए हैं, उनको डर लग रहा है। देखिए ये लोग नौटंकीबाज लोग हैं, अराजकता के प्रतीक हैं, सदन की गरिमा को तार तार कर रहे हैं, अपने व्यवहार से बिहार को मजाक बना रहे हैं। इनके पिताजी के जोकड़ई से बिहार बहुत लज्जित हुआ, अब इनका पुत्र भी उसी रास्ते पर बढ़ चुका है। बिहार को कब तक ये शर्मसार करेंगे? अब बिहारी चाहता है कि बेहतर काम करें, सदन की विधायिका कार्य को पूरा करें। आज अंतिम दिन है, अंतिम दिन कम से कम शांति बनाए रखें, जनता के विश्वास को जीत कर आते हैं, विधायिका कार्य पूर्ण करें। ये नौटंकीबाजी से जनता की सहानुभूति नहीं मिलेगी। अब बिहारी को बदनामी नहीं, बिहारी को गाली नहीं, बिहारी गौरवान्वित हो वह काम करें। राजा हम वही तो कह रहे हैं कि राजद का नौटंकीबाजी के कारण विधायिका को ये वातावरण बनाना पड़ रहा है। सदन के अंदर राजद के लोगों का जिस तरह से गुंडा के रूप में प्रदर्शन करना, भाजपा के लोग कभी भी इस तरह के वातावरण नहीं बनाते हैं। उत्तेजित करके सदन में माहौल, और एक बात तो अब सच है कि अपराधी की मानसिकता रखिएगा, जिस भाषा में बोलिएगा, जिस भाषा में समझिएगा, प्रशासन और सामाजिक कार्यकर्ता जो स्वाभिमान से जीता है उस भाषा में समझा देगा। जनता पार्टी के विधायक आज पहुंचे हैं हेलमेट पहन करके। लखेंद्र जी हमारे साथ हैं। लखेंद्र जी, कल आपके ऊपर भी आरोप लगा कि आप माइक लेकर के तोड़ करके और बढ़े थे, तेजस्वी यादव को मारना चाह रहे थे। देखिए, जिस प्रकार कल तेजस्वी यादव जी के आदेश पर उनके विधायकों ने जिस प्रकार विधानसभा में हंगामा किया, अमर्यादित व्यवहार किया, यदि कल सुरक्षा कर्मी नहीं होता तो अप्रिय घटना घट सकता था। वो बिहार विधानसभा में भी जंगल राज स्थापित करना चाहते हैं, जबकि बिहार के जनता ने उन्हें नकार दिया है। इसलिए उन लोगों का न संविधान पर विश्वास है न कानून पर विश्वास है। आपको हेलमेट पर विश्वास है कि हेलमेट बचा लेगा आपको? निश्चित रूप से देखिए, ये जंगल इस प्रकार के लोग कखनी क्या करेगा ये कोई नहीं जानता है, लेकिन अपनी सुरक्षा के लिए आदमी को तटस्थ रहना चाहिए। अपनी सुरक्षा के लिए आदमी को तटस्थ रहना चाहिए। अपनी सुरक्षा के लिए ये पहुंचे हैं हेलमेट पहनकर और कह रहे हैं कि जिस तरह से आरजेडी के विधायक गुंडाई पर उतरे हैं, ये इनका शब्द है। लेकिन कल तेजस्वी यादव ने कहा कि अगर मार्शल नहीं होता तो भारतीय जनता पार्टी के विधायक उनके ऊपर हमला करने बढ़े थे। कैमरामैन कुणाल के साथ रुपेश कुमार, TV9 भारतवर्ष, पटना। भारतीय जनता पार्टी के विधायक और मंत्री नीरज कुमार बबलू जी हमारे साथ हैं। नीरज जी, कैसे याद किया जाएगा 5 दिनों के सत्र को?
देखिए, काफ़ी हम समझते हैं कि गुंडागर्दी का 5 दिन का आलम रहा। आरजेडी जिस तरह से अपना आचरण किया, ये पूरे राज्य के लोग देख रहे हैं कि जिस तरह से गाली गलम करना, उठा पटक करना, मार्शल को पटक देना, उसके कंधे पर चढ़ जाना, टेबल उलट देना। आज हमारे विधायक डर से हेलमेट पहन लिए कि भाई क्या पता कि अंदर में किसका सर फोड़ दे। बिहार विधानसभा के इतिहास में पहली बार हुआ जब मेन गेट को छोड़ करके दूसरा गेट को खोलना पड़ा। मंत्री और विधायक दूसरे गेट से अंदर किए, गेट पे गुंडागर्दी, लोग डर से भाग रहे हैं। भाई हाउस के अंदर गोली नहीं चलेगी, पुलिस फोर्स का इस्तेमाल नहीं होगा, वहाँ एक सीमा है, तो पहले हम बचाव कर ले। लोग बचाव करने के लिए इस तरह का काम किया कि भाई हेलमेट पहन के क्या डंडा मार दे, पत्थर मार दे, क्या पता है। तो इनके गुंडागर्दी को राज्य के लोग देख रहे हैं और आने वाले समय में इस कुकर्म का हिसाब किताब पूरी तरह होगा। और मुझे लगता है कि जिस तरह से ये लोग अफवाह फैलाने का काम किए हैं, ये 2 अंक में नहीं जाएंगे ये लोग। अच्छा, नीतीश कुमार ने इनके काले कपड़े पर भी तंज किया और आरजेडी के लोग कह रहे हैं कि जैसे नीतीश कुमार जी काला कपड़ा देकर भड़क रहे हैं। नीतीश कुमार जी क्या देख के भड़कते हैं उनको पता है। नीतीश कुमार जी गुंडागर्दी देख के भड़कते हैं। जब आपने गुंडागर्दी का माहौल कायम किया तब आपको सरकार से बाहर जाना पड़ा। तो नीतीश कुमार जी जानते हैं, ये काला कपड़ा पहन के बेशर्मी का जो आलम है, ये संवैधानिक जगह का जो मर्यादा का हनन करते हैं, राज्य के लोग देख रहे हैं। और शनिचरा ग्रह जब घेरता है तब लोग काला कपड़ा पहनता है, तो हम समझते सबको शनिचरा ग्रह घेर लिया है। अब इनका अंतिम दिन था, आज गुंडागर्दी का अंतिम दिन। अब आने वाले समय में लोग हाउस नहीं पहुंचेंगे। चलिए, हाउस नहीं पहुंचेंगे ये गारंटी दे रहे हैं मंत्री जी, और ये कह रहे हैं। और वाकई आज आखिरी दिन है, और आखिरी दिन इस सरकार के विधानसभा का भी आखिरी दिन है। इस विधानसभा सत्र का, ये जो सरकार है मौजूदा सरकार, उसका आखिरी दिन, 17वीं विधानसभा का आखिरी दिन। और सबके अपने अपने दावे हैं कि इसके बाद से हालांकि देखना होगा कि कौन अगली बार विधानसभा पहुंचता है और कौन नहीं पहुंच पाता है। कैमरामैन कुणाल के साथ रुपेश कुमार, TV9 भारतवर्ष, पटना। बिहार विधानसभा के आखिरी दिन आज जब विपक्ष प्रदर्शन कर रहा था, वैसे ही काले कपड़े में, तो नीतीश कुमार ने कहा कि आज आप लोग पिछले 5 दिन से हर रोज़ एक ही तरह का कपड़ा पहनकर आते हैं, इसके पहले ऐसे कपड़े नहीं पहनते थे। आरजेडी विधायक मुकेश रोशन जी हैं, अब के पहले आप लोग ऐसा कपड़ा नहीं पहनते थे। देखिए, जैसे लाल कपड़ा देख करके सांड भड़कता है, उसी तरीके से काला कपड़ा देख करके नीतीश कुमार भड़कते हैं। तो 2005 से पहले जो कह रहे थे कि ऐसे कोई आता था कपड़ा पहन के, तो एक बात बताइए कि नीतीश कुमार जी 2005 के पहले वाले हैं या 2005 के बाद वाले हैं? क्या नीतीश कुमार जी पहले 2005 के पहले लंगटे आते थे क्या? फिर ये अमर्यादित शब्द नहीं, जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, अंड बंड बोल रहे हैं, उसी तरीके से उनको जवाब दिया जाएगा। तो चलिए, आज भी इसी तरह से, हालांकि नीतीश कुमार ने सदन के अंदर कहा कि आप लोग सब एक ही तरह का हर रोज़ कपड़ा पहन करके आ रहे हैं, इसके पहले ऐसा कपड़ा नहीं पहनते हैं। विपक्ष का ये कहना है कि नीतीश कुमार जी काला कपड़ा देखकर भड़कते हैं। कैमरामैन कुणाल के साथ रुपेश कुमार, TV9 भारतवर्ष, पटना। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री रामसूरत राय जी हमारे साथ हैं। रामसूरत जी, आज तो मिनट में, मतलब 5 मिनट विधानसभा की कार्यवाही चली, आज आखिरी दिन है, ये चल क्या रहा है? के अंदर महागठबंधन सदन चलवाना नहीं चाह रही है, क्योंकि विकास इतना हुआ है, उस विकास को हम लोग बताना चाह रहे हैं और उसको तोपना चाह रहे हैं। वो चाहते हैं कि कोई ऑकरेंस हो जाए, उसी चीज़ को लेकर के हम वायरल करके अपनी बातों को रखें। तो पहली बार इस 20 साल के सरकार में, मतलब विकास तो होते आया, लेकिन इस वित्तीय वर्ष में जितना बड़ा विकास हो, जिसका जीता जागता गवाह मैं हूँ कि 30 अरब से ऊपर रुपया मेरे विधानसभा क्षेत्र में गया है। तो ये तमाम लोग अपना वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं कि हमारे पास तो कोई मुद्दा बचा ही नहीं है, तो काला कपड़ा पहन के आओ, मुस्लिम समाज को तुष्टिकरण की राजनीति करो। और 5-5 दिन तक कपड़ा पहन कर बहिष्कार नहीं होता है। और आज जो मंगल और बृहस्पति जो हिंदू समाज के लोग हैं, वो कभी भी काला कपड़ा नहीं पहनते हैं, शनिवार को पहनते हैं। तो ये लोग का ग्रह छा गया है और अपने मुस्लिम समाज को तुष्टिकरण की राजनीति में खुश करना चाहते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं, तुम मत घबराओ, तुम ओवैसी के मत साथ जाओ, तुम प्रशांत किशोर के साथ मत जाओ, तुम मेरे ही साथ रहो। कांग्रेस हो चाहे आरजेडी हो, सबसे भाग रहा है वोट मुस्लिम समाज का। देखिए, आज एक नई बात सत्ता पक्ष ने कही है कि दरअसल आरजेडी के लोग या संपूर्ण विपक्ष काला कपड़ा पहन करके इसलिए आ रहा है क्योंकि विपक्ष मुसलमानों को संतुष्ट करना चाहता है और मुस्लिम तुष्टिकरण की नीति के तहत ही विपक्ष काले कपड़े पहन करके आ रहा है और ये संदेश देना चाह रहा है कि मुसलमान दूसरे कहीं नहीं जाएं, उनके लिए काला कपड़ा पहनकर और तैनात है विपक्ष। कैमरामैन कुणाल के साथ रुपेश कुमार, TV9 भारतवर्ष, पटना।